अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अनदर वीडियो। जिस तरह हम सारे जानते हैं कि आज आरसीबी और सीएसके का डू और डाई मैच था, और आईपीएल का मतलब कह सकते हैं उसको सबसे थ्रिलिंग मैच या सबसे वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट मैच उसको कहा जा सकता है। और बड़े लोगों की नजरें थी इस पे 18 में। और क्या मैच हुआ। और आरसीबी की अगर बात करें, जिस तरह उनका सीजन गया शुरू से स्टार्ट करते हुए, पहले 7 डिफीट्स हुई, उसके बाद जब 6 इकट्ठी विन्स, और बड़ा बड़ा मजा अखीर मैच हुआ। और जिस तरह कोहली की बात करते हैं, उसने कोहली ने बड़ा अच्छा खेला और अग्रेशन नजर आ रहे थे। इस तरह हमारे आज इसी मैच पे हम बात करेंगे, और हमारे एक कोलीग ने ज्वाइन किया है हमें इस बार नई वीडियो में, इस वीडियो में। और हमारे कजन है, और बड़ा अच्छा जिस तरह बातचीत होती है, हम यंगस्टर्स ये क्रिकेट खेलते हैं और कराची में खेलते हैं क्रिकेट। फरमान मोहम्मद फरमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तो इनसे पूछते हैं कि आज आरसीबी का मैच का क्या बना, और क्या वो एक मोमेंट से चेरिश किए मोमेंट और ये साला कम दम दे, और या नहीं होता, कि क्या देखा जाएगा इस बार भी आरसीबी या नहीं होता, फाइनल या सेमीफाइनल में चोक करेंगे। जी फरमान भाई। अस्सलाम वालेकुम याया। सबसे पहले तो ये है कि आज का मैच वैसे ही जो ब्रॉटअप था इस मैच के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फोर्थ पोजीशन के लिए दोनों ये टीम्स, जो बड़ी टीम्स है, दोनों लड़ रही थी, आरसीबी वर्सेस सीएसके। और उसके अलावा दोनों टीम्स जितना प्रेशर में थी, ऑब्वियसली जो ब्रॉटअप था इस गेम का वो बहुत रिस्क फैक्टर बहुत इन्वॉल्व था इस गेम में। और ऑब्वियसली आज का जो गेम देखा है, जिस तरह आरसीबी ने इंटेंट शो की है, डोमिनेटिंग विन ली है सीएसके के ऊपर, मजा आ गया। आई बिलीव दिस वाज द बेस्ट मैच सो फार दैट आई हैव सीन इन दिस आईपीएल। इवन मतलब हमने देखा सनराइजर्स हैदराबाद ने जितने बड़े बड़े स्कोर्स किए, लेकिन रिस्क फैक्टर और सारा जो ब्रॉटअप इस मैच के पीछे था, उस हिसाब से ये मैच मेरे ख्याल से बेस्ट मैच करार देता हूं मैं आईपीएल का। क्योंकि ऑब्वियसली हमने बहुत मोमेंट्स देखे इस मैच में। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम आ जाते हैं कैप्टनसी पे, तो दोनों टीम की तरफ से कैप्टनसीज जो हैं वो अच्छी नजर आई हमें। ऑब्वियसली सबसे पहले तो आरसीबी पे बात करूंगा। आरसीबी सीजन के स्टार्ट में तो बहुत ही हॉरिफिक स्टार्ट था आरसीबी के लिए। 6 मैचेस लगातार आरसीबी जिस तरह हारी, तो हमें ऐसे ही लग रहा था एक टिपिकल आरसीबी की टीम इस साल भी, कोई उम्मीद वगैरह जो है वो चली गई थी हमारे दिलों से आरसीबी के लिए। लेकिन जिस तरह आरसीबी हैज कम बैक रिदम में, जिस तरह आरसीबी आई है, तो आई थिंक दिस वाज अ बिग टर्न ऑफ इवेंट्स फॉर आरसीबी। और इसी तरीके से अगर आरसीबी चलती रही तो आई थिंक दे डिजर्व टू विन द आईपीएल दिस सीजन। और ये एक बहुत हिस्टोरिक ईयर हो सकता है आरसीबी के लिए, अगर आरसीबी मेंस आईपीएल का फाइनल भी जीत जाती है। क्योंकि आरसीबी के लिए जो है फिर ये, ऑब्वियसली वुमेन्स प्रीमियर लीग भी आरसीबी जीती, वो भी बहुत बड़ा मोमेंट था आरसीबी के लिए। और अगर मेंस भी जीतती है तो ऑब्वियसली एक बहुत हिस्टोरिक ईयर हो सकता है आरसीबी के लिए। जी जी, आपने जिस तरह बात की आरसीबी के लिए, जिस तरह का सीजन था, और जिस तरह बिल्कुल 7 इकट्ठी डिफीट्स, और बिल्कुल इस तरह लग रहा था कि बिल्कुल ही बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं थी, और सिराज और बॉलिंग इस तरह लग रही थी कि बिल्कुल ही कोई क्लब लेवल बॉलिंग हो रही है, और हर मैच में स्कोर पड़ रहा है। हालांकि बैटिंग शुरू से कोहली, विराट कोहली हाईएस्ट रन गेटर थे, और क्या कोहली, उसकी जो इंसान की बात ही ना करो, इस जैसे प्लेयर को जिस तरह आज हमने देखा, उसने इंटेंट शो किया, 168 के स्ट्राइक रेट से खेला लड़का वो। यार वो किंग कोहली है, वो जिस तरह अपने नाम को डिजर्व करता है, वो नॉकआउट किंग है। हम बहुत कंपैरिजन होते हैं, लेकिन जितना उसने परफॉर्म कर दिया है ना इंडियन टीम के लिए, अगर मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट में अगर मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड या इस टीमों में ऐसे प्लेयर्स पाए जाते हैं ना, तो उनको उन्होंने कितनी वैल्यू देनी थी, इस बात का आप सोच भी नहीं सकते। जितनी वैल्यू दी जाती है ना सब कॉन्टिनेंट में अच्छे प्लेयर को, जो अच्छा प्लेयर होता है उसको उतनी कम वैल्यू दी जाती है, उसके उतने ही क्रिटिसिज्म आता है। हमारा इतने क्रिटिक्स होते हैं हमारे इधर और इस सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन आप इस बंदे को, मैं तो ये सोच रहा था, आप इस जैसे बंदे को आप वर्ल्ड कप स्कोर से ड्रॉप करने की यार बात कर रहे थे। लेकिन खैर, ये जो उसकी फॉर्म लगी हुई है, जिस तरह वो खेला, बीच में एक दो इनिंग्स आई जो बिल्कुल स्ट्राइक रेट की वजह से, लेकिन आप फंसते हो ठीक है, लेकिन जिस तरह उसने कमबैक किया, आज इनिंग्स थी उसकी, कमाल इनिंग्स खेली उसने। और फाफ डुप्लेसिस के साथ इनिंग्स की मैं तारीफ करना चाहूंगा। ने पूरी बॉडी लैंग्वेज नजर आई, और आरसीबी नजर आ रही थी कि वो कुछ खेल रहे हैं, जिस तरह वो कैच, कोहली का एग्रेशन, जो विंटेज कोहली तभी मजा आता है उसको देखने का, जब वो एग्रेशन से अपना करता है विकेट। बॉलर को उतनी खुशी नहीं हो रही थी जितनी उसकी खुशी हो रही होती है यार, वही मजा आता है उस बंदे को देखने का। और सीएसके पे अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, पुअर बॉलिंग, कैप्टनसी हालांकि अच्छी थी, और धोनी का शायद ये लास्ट मैच हो, अभी उसने कोई रिटायरमेंट का ऐलान तो नहीं किया। लेकिन देखें, लेकिन मेरे लिए, मैं अभी यही बात कर रहा था आपसे भी कि
सीएसके पिछला सीजन फाइनल जीती, वो धोनी के लिए परफेक्ट एंडिंग थी। वो कर सकता था लेकिन उसने इसको चूज किया। और आज की मैच में बिल्कुल बॉलिंग अच्छी नहीं थी, और शार्दुल ठाकुर ने जिस तरह 4 ओवर में 60 ऑड रन खाए, उसके बाद स्पिन जिस तरह हमने देखी, स्पिनर का बॉल ग्रिप हो रहा था, और सारे हमारे जो कैप्टन हैं और प्लेयर्स ने भी यही बात की, स्पिनर खेलना मुश्किल था। बारिश हो रही थी लगातार इंडिया में, लास्ट 3 मैच तीनों रेंड आउट हो गए। और आज के मैच में भी खतरा था, लेकिन होपफुली सारी यही होप कर रहे थे कि मैच पूरा हो। और क्या मैच हुआ, 219 का टारगेट दिया और 201 करना था। और जब स्टार्ट हुआ, रहाणे और जडेजा ने जिस तरह आके एक कॉप अप कर लिया था 2 अर्ली विकेट्स के बाद, उसके बाद फिर वो फाफ डू प्लेसिस का जो कैच था, 2 प्रेशर कैच पकड़े, और वो क्या कैच था वो, मैं कहूंगा कि आईपीएल का कैच ऑफ द लाइक इस दिस सीजन होगा। क्या वो कैच पकड़ा, और उसने परफेक्ट टाइमिंग थी जंप की, और आखिर कैच। और वहां से 15 ओवर में, लास्ट 4 ओवर में 65 स्कोर चाहिए था। और वहां से जडेजा और जब धोनी ग्राउंड में आया, जिस तरह में विकेट गिरी थी सेंटर की, मैं ख्याल सारे यही दुआ कर रहे थे कि भाई धोनी आ जाए। और उसने दिखाया कि वो क्यों फिनिशर खिलाया जाता है, क्यों माही खिलाया जाता है, वो क्यों थाला खिलाया जाता है। ये अच्छा प्लेयर, और जडेजा ने फिर स्टेप अप किया। और जिस तरह मेन प्लेयर थे फाइनल मैच में भी, पिछली मैच में भी 2 बॉलों में 10, फाइनल पिछले मैच में फाइनल में 2 बॉलों में 10 चाहिए था, वहां पे कर लिया था, इस बार नहीं हुआ। लेकिन उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, मजे का मैच हुआ, फाइनल मैच ओवर तक गया। और यश दयाल जिस तरह 5 छक्के खाए थे उसने 5 बॉलों पे रिंकू से सिंह से पिछले आईपीएल में, और क्या उसके लिए भी एक सेटबैक था वो, और उसने कमबैक किया। अब जरा सीएसके की आरसीबी की बॉलिंग पे बात करते हैं, फरमान भाई से। जी फरमान भाई। पहले तो आरसीबी को बॉलिंग को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला। जो पहली बॉल पे कैच हुआ हमारे पास गायकवाड का, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि लॉकी फर्गुसन ने पहला ओवर बहुत अच्छा किया, स्टार्ट अच्छा लिया, लेकिन एंड में खैर रन्स कंसीड कर लिए। उसके अलावा मेरे ख्याल से आरसीबी और सीएसके का जो ये मैच था ना, उसमें कुछ मोमेंट्स ऐसे थे कि हमें लगता था सीएसके ने ये मैच अपने हाथ कर लिया, फिर कुछ मोमेंट्स ऐसे थे कि हमें ऐसे लगता था आरसीबी दोबारा गेम में वापस आ गया है। तो मेरे ख्याल से मिडिल ओवर्स तक तो जब राचिन रविंद्र और रहाणे की पार्टनरशिप आरसीबी ने तोड़ी, लॉकी फर्गूसन की स्लोअर बॉल ने जब रिसीव किया, तो वो मेरे ख्याल से उस वक्त मुझे लग रहा था आरसीबी हैज नाउ डोमिनेटेड द गेम। लेकिन उसके बाद भी सीएसके ने हार नहीं मानी, क्योंकि वी हैड द बेस्ट 2 फिनिशर्स इस पूरे आईपीएल में, क्या बल्कि पूरी दुनिया के बेस्ट 2 फिनिशर्स धोनी और जडेजा सामने खड़े हुए थे। ऑब्वियसली बॉलर्स के लिए वो प्रेशर वाला टाइम था बहुत, क्योंकि जडेजा यॉर्कर्स को भी मार लेते हैं। जडेजा मतलब 360 खेल रहा था उस टाइम पे। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल जिस तरीके से जडेजा ने गेम को इम्प्रूव किया, पूरी मोमेंटम चेंज कर दिया उसकी बैटिंग ने, तो उस हिसाब से वो मेरे लिए क्या कहते हैं एक बहुत ही प्रेशराइजिंग मोमेंट हो सकता था आरसीबी के बॉलर्स के लिए। और ऑब्वियसली क्योंकि ये दो ऐसे बैट्समैन हैं जिनसे आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ये एक ओवर में 36 रन भी मार के गेम को जिता सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब हम लास्ट ओवर पे बात करते हैं, यश दयाल की बॉलिंग, ऑब्वियसली विकेट पे मॉइस्ट था क्योंकि बारिश हुई थी। तो फाफ डू प्लेसी की कैप्टनसी, यश दयाल की स्ट्रेटेजी के स्लोअर बॉल को हम यूटिलाइज करेंगे, वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। ऑब्वियसली पहली बॉल फुल टॉस हुई, धोनी ने उस पर छक्का मारा, तो ऑब्वियसली जो आधा क्राउड था वो इरप्ट हो चुका था इस टाइम पे। लेकिन उसके बाद जो स्लोअर बॉल पे रिसीव किया धोनी को, तो वो मेरे ख्याल से आरसीबी के लिए टर्निंग इवेंट था इस पूरे मैच का। वहां पे आरसीबी मैच जीत चुकी थी। और उसी के अलावा हम देख सकते हैं जैसे कि दयाल ने बाकी 5 बॉलें भी कुछ हल्की नहीं की। उन्होंने जिस तरह जडेजा को बीट किया, और इस तरीके से शार्दुल ठाकुर सिर्फ सिंगल ही निकाल पाए उनकी बॉलिंग पे, तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि ओवरऑल आरसीबी की बॉलिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। स्पिनर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, काफी स्पिनर्स की तरफ से भी मेरे ख्याल से हार्ड बहुत उन्होंने दिखाया बॉलिंग करते हुए। ऑब्वियसली अब लॉकी फर्गूसन का आज उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं रही जिस तरह हम उन्हें जानते हैं न्यूजीलैंड की साइड से, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही। यही बात कर रहा था मैं, इस मोमेंट की जो इम्पोर्टेंस थी, विराट कोहली को मैंने रोते हुए देखा, मतलब उसके लिए वो क्या इतनी मीन कर रही, इतनी वैल्यू वाला मैच था ये एंड ऑफ एन एरा है। और विराट कोहली और रोहित शर्मा, मुझे अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं कि उनकी शायद T20 वर्ल्ड कप लास्ट हो, तो बात यही है कि आप जितना अच्छा ये लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा तो नहीं कर पाए, और धोनी का तो शायद लास्ट आईपीएल ही हो, या शायद माइट भी, उनका पता भी नहीं चलता, वो आ भी जाए अगर आईपीएल में। लेकिन वो उनके फैंस के लिए वो बड़ा एक प्राइज होता है, और एक बड़ी अच्छी सही चीज है, और बड़ा उनको सपोर्ट किया जाता है इंडिया में, और उन्होंने वो डिजर्व भी करते हैं। और विराट कोहली भी एक अच्छे नोट पे एंड करना चाहेंगे, शायद ये आखिरी साल, इस साल कप लंबे हो,
और ये साला कप नमदे को ये साला कप नमदू कर दें ये लोग, जिस तरह वुमेन्स ने किया। और देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिस तरह आरसीबी फॉर्म में है और एक रिदम उनका बन गया है, 6 ऑन द थ्रॉट, 3 मोर टू गो, यही मैं कहूंगा बस। और इसी पे हम वीडियो को एंड करते हैं। बेस्ट हर टीम को बेस्ट ऑफ लक है। केकेआर भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, साथ आरआर भी। आरआर बिल्कुल एंड ऑफ द सीजन उनका डिप आया है। और ऐसा है जिस तरह हम जानते हैं, मतलब ये क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका जिस दिन उनका दिन हुआ उन्होंने उड़ा के रख देना सारे को। और पैट कमिंस जो उनके कैप्टन है, जिस और ऑजी मेंटालिटी है, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस और क्लासन, मैं देख रहा था अभी स्टैट्स आए थे, 3 जो हाईएस्ट सिक्स मेकर हैं, 35 छक्के अभिषेक शर्मा के थे, 31 छक्के ट्रेविस हेड के थे और 31 छक्के क्लासन के थे। मतलब आप इस तरह की बैटिंग लाइनअप को कभी भी इजी नहीं ले सकते। और बॉलिंग में उनकी नॉट बैड, मतलब ये मैं ये भी नहीं कहूंगा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग है। केकेआर बिल्कुल बैलेंस साइड है, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। और राजस्थान रॉयल्स को बटलर के जाने से बहुत फर्क पड़ेगा। और देखते हैं उसका क्या होता है। खैर, जिस तरह गेकवाड ने भी बात कर रहे थे कि हमें मुस्तफिजुर और पथिराना की इंजरी और मुस्तफिजुर का भी इंजरी बड़े हमें वो एक उसने डिच किया और बड़ा मुश्किल हुआ उसको। बड़ा मुश्किल होता है, आपका एक कॉम्बिनेशन बना होता है, आप बिल्कुल उसी चीज को सोच के चलते हो। लेकिन इसी वीडियो में हम एंड करेंगे और आरसीबी को बेस्ट ऑफ लक, जिस तरह उन्होंने कमबैक किया है, शायद उनका यही साल हो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। सलमान भाई का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। बाय बाय।